अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है भाई और हमारी है छुट्टी। कौन कहता बंदा यूरोप आके काला नहीं होता। देखे मैं हो गया हूँ। इतनी तेज़ धूप है, इतना वो है, कलर जल जाता है। और तला भाई की भी छुट्टी है, अय्याशी चल रही है सुबह सुबह। और हमारा बन रहा है नाश्ता। ये हमारे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट का बैटर है। ये है चाय। अभी तला जो है वो टेक ओवर करेगा, क्योंकि मेरी है छुट्टी तो मैं करूँगा टोटल रेस्ट। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, बच्चा है अभी, इसको आता नहीं है कुछ, तो मैं इसको गाइड करके हट जाऊँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। नाश्ता वाश्ता कर लें फिर। और भी आज आज मज़े मज़े के खाने बनेंगे। छुट्टी है हमारी ऑब्वियसली, तो खैर मुलाकात होती है। कुछ सवालात की जवाब बात भी है, स्पेशली स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो मैंने अभी वीडियो डाली थी उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा है। तो लोगों की वो क्यूरीज भी इंशाल्लाह दूर करेंगे बहुत जल्द। मिलते हैं। तो हाँ, शाम हो रही है और हम लोगों ने गोलगप्पे का प्लान बनाया है। और गोलगप्पे के प्लान में हम लोगों ने 100 गोलगप्पे इस तरह के बनने के बाद चंद जो है वो हमारे गोलगप्पे बन गए हैं आखिरकार। बट ये जो ब्रांड है ना, हमने लिया था स्पाइस टाउन से, ये आज़ान। अगर किसी को गोलगप्पे खाने तो बिल्कुल ना ले, बहुत घटिया किसी को ब्रांड है कुछ ये। भी लेना हो तो स्पाइस टाउन ही मत जाना, बहुत खिलूल दुकान है। हाँ भाई, खैर फिर भी कुछ तो बन गए हमारे। मीठी चटनी है, ये है, बट बहुत ख़राब है ये, बहुत मज़ेदार नहीं है बिल्कुल भी। पानी कौन बनाएगा इसका बेटा? आई डोंट नो। इसके अंदर एक मसाला है, उसमें पानी बनेगा। हेलो जी। तो आज सुबह हम उठे, हमने खाया, हम सो गए फिर हम उठे और फिर खाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली छुट्टी वाला दिन है तो इंसान क्या ही कर सकता है भाई। और तला हमारा कुकिंग कर रहा है। तला ने बनाई है मिर्चें। मुझे फूड वाला से आज फिर 8 यूरो का वो मिला है कूपन। तो हमने आज थोड़ा सा बाहर का खाना भी बनाया है और इसके साथ फ्राइज भी तल रहे हैं। तो ये आज का खाना है हमारा। दिस इज पता नहीं क्या है, कबाब सलाद, और ये पता नहीं इसके अंदर पूरा एक वो है, अब मुझे नहीं पता ये है क्या। तो अभी खाना खाएंगे हम और फिर उसके बाद जीरे के बिस्किट भी बनाने आज आसिया ने। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, छुट्टी हुई ख़त्म और अब कुछ कर लेते हैं आपके सवालात के जवाबात। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों को व्लॉग पसंद आया लास्ट वाला। और किसी मोहम्मद आसिफ ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इंटरव्यू 10/5 को, मतलब 5वें महीने की 10 तारीख मई को हो गया था इनका इंटरव्यू। मेरी कंपनी को मेल आई है, क्या पावर अटॉर्नी सेंड करें पोर्टल पर, और पर क्यों HR मैनेजर ने साइन किया था वो ओनर की तरफ से। हाँ तो देखें, जो आपकी कंपनी को ईमेल आई है उनका काम है, वो जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो प्रोवाइड करना उनका काम है। तो आपकी कंपनी कर देगी उसको काम, बेफिक्र रहें आप। ब्रो, फिनलैंड की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसका स्टिपेंड था 5 के वो बंद हो रही है, बट जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती थी 30% या 50% जैसे आसिया आपी को मिली थी, तो वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, देखें, जो एक 100% स्कॉलरशिप मिला करती थी, और उसके अलावा ये होता था कि आप जब फिनलैंड में आ जाते हैं और अपनी डिग्री को पूरी कर लेते थे, चाहे आपने पैसे दे के की हो, फिर उसके बाद अगर बाद में कभी आपने काम वाम पे लग गए, जॉब वॉब पे लग गए, उसके बाद भी आपने अगर पढ़ाई शुरू करनी थी तो भी पढ़ाई फ्री हुआ करती थी, फिर आपने 1 रुपया नहीं देना होता था। बट अब ये है कि अगर आपके पास आप नॉन EU रेजिडेंस हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन में से किसी भी कंट्री का रेजिडेंस नहीं है, सिटीज़न नहीं है, तो आपको पे करना पड़ेगा। जो भी जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे फिनलैंड में, अगेन आपको पे करना पड़ेगा। Sold FBR, declare gold, attaching the receipt as a proof, attaching FBR paper as a proof for making the statement. Is it okay? Kindly guide me. Also made a sponsor letter from my mother. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, बस प्रूफ रखें अपने पास। जो आपने गोल्ड सेल किया है उसकी रिसिप्ट भी आपने रखनी है, ठीक है। वो गोल्ड आपके FBR में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी जो अम्मी हैं उनकी तरफ से गिफ्ट डीड भी बन जाएगी कि इन्होंने इतने पैसे एज ए स्पॉन्सर अपने बच्चे को दे रही हैं वो, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आई थिंक। अच्छा, ये
ए कलीम भाई ने कहा कि आई थिंक दिस लॉ इज़ मेंट फॉर ओनली स्टूडेंट ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। नहीं भाई, ये आपकी गलतफ़हमी है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पीपल हु आर रिजाइडिंग इन फिनलैंड ऑन ए वीज़ा तो और परमानेंट रेजिडेंस परमिट दे कैन स्टिल अवेल द फ्री एजुकेशन। ये नहीं है। हाँ देखें, हमें जितनी भी बुरी लगे वो चीज़, कोई रूल हमें जितना भी बुरा लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हम अपने हिसाब से उसको तोड़ मड़ोड़ के कहें। इन्होंने एक बड़ी क्लियर बात बता दी है। इन्होंने बता दिया है कि भाई आपकी स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, और अगली बार से जब भी फिनलैंड में कभी भी पढ़ना होगा, आपने पैसे देने होंगे। तो नो मैटर आपको वो बात कितनी अच्छी लगे, कितनी बुरी लगे, आपको वो रूल पसंद आता है नहीं आता है, वो हमारी कोई पसंद पे देख के नहीं चलते। उन्होंने जो फैसला करना होता है वो डिसाइड करना होता है। 2025 में इन्होंने बता भी दिया है कि ये जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होंगी ये 2025 के इंटेक से ख़त्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटी जो दे रही है अपनी तरफ से अगर 5-10% का, वो एक अलग चीज़ है। बट आपने कहा कि आई ऑल्सो डोंट थिंक दैट लॉ इज़ मेंट टू एंड ऑल द स्कॉलरशिप। ऑल द स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं है, कुछ अर्ली बर्ड बट डिस्काउंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप नहीं होती है। डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स होते हैं 5%, 10%, 15%, इसको हम स्कॉलरशिप्स नहीं कहते। वो 100% वाली जो स्कॉलरशिप्स होती थी वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। उसमें आपका अब किसी को नहीं मिलेंगी वो। तो आपको अगर अच्छा लगता है, आपने भले आपने टैक्सेस दिए हों और 10 साल से रह रहे हो, अगर आप यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं और आपने पढ़ाई शुरू करनी है, तो इन्होंने यहाँ पे ये नया रूल निकाल दिया है कि वो आपको पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ये हमारे कहने पे नहीं चलते भाई, अभी ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को सुनेंगे जो आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी यूके में आपने देखा होगा एकदम से उन्होंने, अभी तो इन्होंने एक और रूल भी पास करना है यहाँ पे कि ये जो है इनकम की जो लिमिट है वो बढ़ा रहे हैं, सही है। तो अब आप उसमें बोलेंगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपके लिए पॉसिबल हो, पॉसिबल, उन्होंने रूल चेंज करना है, वो बस सिर्फ बिल पास करवाएंगे और वो रूल लग जाएगा। नो मैटर कि आपको कितना अच्छा लगे या कितना बुरा लगे भाई। फिनलैंड में CFA का क्या स्कोप है? अगर आपको लैंग्वेज आती है तो बहुत स्कोप है भाई। भाई पर पर्सन एक्सपेंस बता दें, मंथली पर पर्सन एक्सपेंस आप 800 से 1000 यूरो रख लें, इस इंक्लूडिंग एक बंदे का बता रहा हूँ, और इंक्लूडिंग रेंट। आप खाना पीना, घर का खर्चा, आना जाना, कम्यूट वगैरह आपका 1000 से 800 यूरो में हो जाएगा एक बंदे का। जो पहले से उधर स्टडी कर रहे हों उनके लिए भी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी जी। जो पहले से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो मिल गई 2025 से जो नई बैचेस आएंगे उनकी बात हो रही है, उनको नहीं मिलेंगी। PhD के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होगा जी, सबके लिए होगा, हर तरह की पढ़ाई के लिए ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी भाई। सही कर रही है गवर्नमेंट, बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे थे लोग, सब लोग, सही बात है। मैं भी कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूँ तो जो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। मुझे शायद ये लगता है कि अनकरीब आने वाले वक्तों में जो फिनलैंड की गवर्नमेंट आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही होती है, यही सारी चीज़ें देती है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना पर्सनल एक वो बता रहा हूँ ओपिनियन, ये भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, आप यकीन करें, हाँ मैं जानता हूँ। और वो ये देखें, ये भी कंट्री है, ये लोग कोई ऐसे गूंगे बहरे हैं नहीं, ये भी सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिनलैंड में स्टूडेंट्स आके क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और ये सारी चीज़ें ना, ये एक वक्त में आके ये लोग भी ये भी ख़त्म कर देंगे। बाकी देखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मालिक है, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। इसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। इनका मुल्क है, इनकी गवर्नमेंट है। जब दिल चाहेगा ये रूल चेंज कर देंगे ना, इसके ऊपर आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। यूके ने किया था, अपने एकदम से रूल चेंज कर दिया, स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया, ठीक है, अपनी इनकम लिमिट बढ़ा दी। अगर ये किसी ने कुछ कर सके, बहुत सारे लोग बहुत अब उन वक्तों से बैठे हुए हैं, बट उनकी इनकम लिमिट भी बढ़ी। ज़रूरी नहीं है कि वो, हाँ जो सिटीज़न है उनकी बात अलग है, जो सिटीजन्स नहीं है, जो स्टिल ऑन स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा पे हैं या अभी अपना PR के ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी बता रहा हूँ। तो वो स्टिल अभी भी अपना आपको इन चीज़ों से गुजार रहे हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो खैर, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।